हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य। शुरू करते हैं आज के पाठ को। दुनिया में सबसे पहला सुख निरोगी काया है। हम स्वस्थ हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक एवं चमक रहती है। हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम हर काम को स्फूर्ति से करते हैं। आलस से पास नहीं फटकता। रात को नींद भी अच्छी आती है। इसके विपरीत जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कुछ भी का अच्छा नहीं लगता। न भूख है न नींद है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। तन और मन रहे, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता। स्वच्छता तन की, मन की, घर की और बाहर की भी। तन की अर्थात शरीर की स्वच्छता के लिए हमें शरीर के सभी अंगों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें रोमकूप भी कहा जाता है। क्या आपने कभी देखा है? इनसे ही तो पसीना निकलता है, जिस पर प्रतिदिन धूल के कण जम जाते हैं, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। आजकल तो पाउडर, जेल, क्रीम, इत्र, खुशबूदार पदार्थ आदि छिड़कने का फैशन हो गया है। इनसे भी छिद्र बंद होने लगते हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और अनेक रोग पनपने लगते हैं। हमें अपनी त्वचा के अनुरूप साबुन का प्रयोग करते हुए नियमित स्नान करना चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। स्नान एवं हाथ मुंह धोने के बाद पोंछने के लिए अपना ही तौलिया प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे का तौलिया प्रयोग करने से दूसरों के त्वचा रोग हमें भी लग सकते हैं। तन की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें चोकर वाले आटे की रोटी, हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, पनीर और अंकुरित अनाज आदि शामिल हो। दूध अपने आप में संतुलित आहार है। इसे तो हमें सुबह शाम पीना ही चाहिए। इन सबसे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं ढकी हों, उन पर धूल मिट्टी न पड़ी हो, मक्खियाँ न बैठी हों। फल और सब्जियां बिना धोए न खाएं, इनसे भी अनेक रोग होने का भय रहता है। शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक आहार के साथ साथ हमें पेयजल की यानी कि पीने के पानी की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक हो सके नल, हैंडपंप या टंकी का पानी छान कर या पानी उबाल कर पीना चाहिए। आजकल तो बाज़ार में अनेक प्रकार के फ़िल्टर मौजूद हैं। हमें दिन में 8-10 गिलास शुद्ध पानी अवश्य पीना चाहिए। पेट के रोगी को तो खासकर पानी उबाल कर पीना चाहिए। तन के साथ साथ मन की स्वच्छता एवं तंदुरुस्ती के लिए खेल खेलना, आसन करना, सुबह शाम सैर करना, योगाभ्यास आदि बड़े लाभकारी हैं। खुली हवा में सांस लेना और व्यायाम करना, नियमित समय पर सोना और उठना आदि से तन ही नहीं मन भी हृष्ट पुष्ट होता है। जीवन में अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। ध्यान आदि लगाने से मन शांत होता है, स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा प्रेरणादायक साहित्य एवं शिक्षाप्रद महापुरुषों की जीवनियाँ इत्यादि पढ़ने से भी मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा होती है, जो कि स्वस्थ रहने का बढ़िया नियम है। तन मन के बाद घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर, फिनाइल डालकर पोछा लगाना चाहिए। साथ में अलमारियों आदि की सफाई करके घर का सब सामान यथा योग्य स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा न करने से जहाँ एक तरफ अस्त व्यस्त सामान में मन की एकाग्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ घर की तरफ ज़रूरत के समय वस्तु न मिलने पर घर में कलह का कारण बनता है। घर में लगे जाले आदि भी नियमित रूप से उतारने जरूरी हैं, क्योंकि इनसे भी गंदगी के कीटाणु फैलने का भय लगा रहता है। गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। घर की सफाई के साथ साथ घर के आसपास व बाहर की सफाई पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। घर की सफाई के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बों में ही डालना चाहिए। गड्ढों व नालियों में पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। गंदे पानी से मलेरिया, हैजा आदि रोग फैलते हैं, तो साफ ठहरे हुए पानी से डेंगू आदि रोग फैलते हैं। इसलिए कूलरों, बाल्टियों, डिब्बों, पानी की टंकियों में पानी को ढककर रखना चाहिए। ज़रूरत ना होने पर उन्हें खाली करके उल्टा करके रखना चाहिए। इस तरह अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में सब अच्छी बातें शामिल करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत।
प्रसन्नचित्त रहना, क्रोध न करना, चिंता न करना, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना, धीरज से फैसले लेना, चुनौतियों भरे काम करने के लिए तत्पर रहना आदि भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो इस पाठ का नाम था हमारा स्वास्थ्य। तो इस पाठ के अंदर हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य जाने, जैसे अगर हमें सुखी रहना है तो हमें अपने तन की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, मन की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, घर की सफाई भी नियमित तौर पर करनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।